सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे गुलाब का पुष्प देखना अत्यंत शुभ माना जाता है शुक्र बुध गणना के अनुसार, और तांबा धातु देखना गुरु चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अलग अलग स्वप्न के अलग अलग अर्थ, और जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है। स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती, स्वप्न काल्पनिक। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ बनता है, अर्थ बनता भी है या नहीं, और किस तरीके से प्रभाव में रहता है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो तरह तरह के स्वप्न हैं, और तुरंत कई बार फलित भी होते हैं, कई बार नहीं फलित भी होते हैं। अलग अलग स्वप्न होते हैं, तो स्वप्नों का अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ बनता है। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका लिखकर अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। तो स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, चलिए आपको बताते हैं, और स्वयं का स्वप्न भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। यह तृतीय पहर का है, 1:35 समाप्ति का समय है। समाप्ति का समय भी महत्वपूर्ण होता है, पहर का भी महत्व होता है इसमें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है बहुत तेज, और जल ही जल है, और इस जल में हम देख पा रहे हैं कि एक बिल, और उनमें से नेवला बाहर आ रहा है। एक बिल है, नेवला बाहर आ रहा है, क्योंकि बिल में पानी भर गया है तो उसमें नेवला बाहर आ रहा है। तो बाहर आकर के वो एकदम से ही भागने लगता है, तो जल के साथ ही वो बह जाता है। जल के साथ ही बह जाता है, क्योंकि जल है, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। तो उसके पश्चात होता क्या है कि एक वहां पर एक नाव आती है, उसमें एक व्यक्ति सवार होता है। तो वो करता क्या है कि जल में हाथ बढ़ाता है, बारिश के जल में, और पहले तो वो 2 सर्प मतलब सांपों को अपने हाथ से पकड़ करके अपनी नाव में डालता है। उसके बाद वो 2 कछुओं को अपनी नाव में डालता है, और वो चला जाता है। तो वो जो नेवला था वो अलग तरीके से, और ये जो नाव में जो सर्प और कछुए उसने डाले हैं स्वप्न के अनुसार, ये अलग। तो चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ क्या बनता है बताने का प्रयास करें। प्रथम स्वप्न जो आपने भेजा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है। प्रथम स्वप्न में आपने कहा था कि स्वप्न में आपने 4, जैसे प्रथम मैंने बताया गुलाब पुष्प का दिखना अत्यंत शुभ। गुलाब पुष्प देखे तो अत्यंत शुभ स्वप्न, खिले पुष्पों का स्वप्न, और इसमें राहु की गिनती में, और राहु के साथ आपका बुध की गिनती में, अकेला बुध, और उसके अनुसार शुक्र की गिनती, शुक्र के साथ बुध की गिनती, बुध का प्रभाव और अकेला शुक्र का प्रभाव।
और बुध का प्रभाव। इनका अर्थ, अब द्वितीय स्वपन जो आपने भेजा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ फल के लिए। द्वितीय स्वपन में आपने 4, यहां भी 4, वृक्ष पर पेड़ लिखते हैं, 4 पेड़ पर तोते देखे, गिनती में वो भी 4 है। तो इनकी राहु की गणना तो हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें राहु के साथ गुरु की गणना अवश्य होगी और केवल गुरु की गणना होगी। बुध के साथ गुरु की गणना और राहु के साथ शुक्र की गणना, शुक्र के साथ शनि की गणना और शनि के साथ राहु की गणना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो। अत्यंत भाग्यशाली है, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। किंतु अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नया जुड़ा जाए, कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हैं।